देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब देखते हैं धमाकेदार 50। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हादसा, खाई में गिरी आईटीबीपी की बस, 6 जवान शहीद। पहलगाम में हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव का काम जारी, बस में आईटीबीपी के 37 जवान सवार थे। जम्मू कश्मीर में फिर हुआ कश्मीरी पंडित पर हमला, शोपियान में आतंकियों पर फायरिंग में कश्मीरी पंडित की मौत, 1 घायल। गंभीर हालत में घायल कश्मीरी पंडित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पीड़ित परिवार में पसरा मातम, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। हल्द्वानी के सपूत शहीद चंद्र प्रकाश शहरबोला का आज होगा अंतिम संस्कार। शहादत के 38 साल बाद सियाचिन में मिला जवान का पार्थिव शरीर, 1984 में देश पर हुए थे कुर्बान। राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग में व्यक्ति की मौत, चोरी के आरोप में भीड़ ने पीट कर मार डाला, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाने का घेराव। यूपी के बिजनौर में तिरंगा बांटने पर परिवार को मिली धमकी, सिर कलम करने की धमकी का पत्र लिखने वाले ने खुद को बताया आईएएस का साथी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, शुरू हुई जांच। कर्नाटक के शिवमोगा में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद कर्फ्यू लागू, तिरंगा मार्च में सावरकर के पोस्टर के विरोध में युवक पर चाकू से हुआ वार, 4 आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना के जंगांव में टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, जमकर चली लाठियां, बीजेपी चीफ बंदी संजय कुमार की प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान यह हंगामा। राजस्थान के जालोर में एक दलित छात्र की मौत पर बवाल, टीचर पर स्कूल में मटके से पानी पीने पर छात्र की बेरहमी से पिटाई का आरोप, इलाज के दौरान पीड़ित की मौत, पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। छात्र की मौत मामले को लेकर जिला में तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद, मुख्यमंत्री ने 5 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की। जालौर में छात्र की मौत पर सियासत शुरू, बीजेपी ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जल्द की बीजेपी की टीम जालौर का दौरा करेगी। मामले में कांग्रेस के एक विधायक ने इस्तीफा दिया। यूपी के हापुड़ में कोर्ट में पेशी के दौरान एक अपराधी की गोली मारकर हत्या, गाड़ी से उतरते ही बदमाशों ने मारी गोली, पेशी के लिए कोर्ट में लाई थी हरियाणा और यूपी पुलिस। हरियाणा के सोनीपत में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी पर 2 बदमाश ने कुल्हाड़ी से हमला किया, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। यूपी के आगरा में एक महिला ने सिक्योरिटी गार्ड की जमकर की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी, वेलकम थाना इलाके में सास और बहू की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने लूट के बाद दोनों महिलाओं की हत्या की आशंका जताई। नोएडा सेक्टर 63 थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार, बदमाश की तलाश में कॉन्विक्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश से हाहाकार, कैलाश यात्रा पर गए करीब 100 श्रद्धालु फंस गए, कड़ी मशक्कत के बाद श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के सिरसौदा गांव में बाढ़ का पानी घुसने से पूरे गांव में पानी समा चुका है, गांव के स्कूल, पंचायत और आंगनबाड़ी पानी में डूब गया, प्रशासन स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, पुल पर पानी आने से रास्ता बंद हो चुका है। जम्मू कश्मीर के सांबा में आसमानी आफत ने बढ़ाई टेंशन, पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बही कार, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का कटाव जारी, नदी के कटाव की वजह से एक मकान नदी में गिर गया। राजस्थान की बूंदी में लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव, एक आदमी को बहते देख लोगों ने बचाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाके में जलभराव, मंदिर और लोगों ने घरों में घुसा पानी, निचली बस्तियों को खाली करवाया गया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश ने कोहराम मचाया, गुना में बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब, कई दुकानों में पानी घुसा। मध्य प्रदेश के उमरिया में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा मंडराया, संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन से झूला बांध के 2 गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के धार में पानी के तेज बहाव की वजह से डैम की दीवार टूटी, मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया, बारिश रुकने के बाद डैम की मरम्मत की जाएगी। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में भी बारिश के बाद कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, एक लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव को पार करता दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है, लोगों के घरों में भी पानी घुसा, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के नवसारी में बारिश के बाद उफान पर कावेरी नदी, चिखली रिवर फ्रंट पर आए लाइन ब्रिज पर पानी पहुंचने से बंद किया गया। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश, अमीरगढ़, डीसा समेत कई जिलों में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, हाईवे पर पानी भरने से वाहन चालकों की मुश्किलें।
पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, निचले इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर जल भराव से आवाजाही में हो रही है दिक्कत। ओडिशा के जगतसिंहपुर में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। हालात बिगड़ने के बाद एनडीआरएफ की टीम को कई जगहों पर तैनात कर दिया गया। ओडिशा के कालाहांडी जिले में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, तेज बारिश के बाद हाटी नदी उफान पर, आसपास के ग्रामीणों में दहशत पर हो रहे लोगों के खतरे का सवाल। मध्य प्रदेश के मंडला में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, सिमनी को नागपुर से जोड़ने वाले रास्ते पर बना पुल भी पानी में समाया, रास्ते में फंसी कई गाड़ियां। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, कलेक्टर और एसपी ने कई इलाकों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने बच्चों के स्कूल की एक दिन की छुट्टी कर दी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बाढ़ से बहा पुल, कुछ लोगों के बहने की आशंका। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उच्च नदी में अचानक आई बाढ़, तेज बहाव में 3 लोग फंसे, वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, नदी के तेज बहाव में पुल बहा, सैलाब में बहे 2 लोगों की तलाश में जुटी पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश की वजह से चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, जेडी और आरजेडी के मंत्रियों ने ली शपथ, तेज प्रताप फिर बने मंत्री, कांग्रेस कोटे से भी बने 2 मंत्री। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर की चर्चा, बोले 5 साल में हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शानदार काम किया, आगे भी अच्छा काम करेंगे। फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को तीसरे पक्ष के प्रभाव में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया, आज से शुरू होगा ड्यूरेंट कप। चीन ने तेज की ताइवान की घेराबंदी, मिलिट्री ड्रिल के धोखे में कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है चीन, हमले के लिए पीएलए के जेट तैयार। ताइवान के पास चीन का युद्धाभ्यास जारी, सोमवार को भी ताइवान के पास चीन के सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के बाद अपने 5 सांसदों को ताइवान भेजकर अमेरिका ने चीन को और भड़का दिया। पेलोसी की ताइवान यात्रा से ड्रैगन आग उगल रहा है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा पलटवार, यूक्रेन के सैनिकों ने हमले में रूसी टैंक तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, ज़ेलेंस्की ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल का लगाया आरोप। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का हमला, गोला बारूद वाले ठिकानों पर हमले के बाद हुआ धमाका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आज सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया।